पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, अपने घर के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उसको तुरंत त्यागना ही पड़ेगा, तभी हम सौ घर पहुंचेंगे। अपने घर तभी आएंगे जब हम उस कुमार्ग को त्याग कर यथार्थ मार्ग को ग्रहण करेंगे। तो भक्ति का जो मार्ग है, परमात्मा पाने का मार्ग है, वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। प्रसंग चल रहा है कि हम लाल और लालड़ी की पहचान करने योग्य हो जाएं, तो फिर हम मार नहीं खाएंगे अपने व्यवसाय में। इसलिए ये दास आपको रह रह कर सदग्रंथों के रूबरू कर रहा है। आज सभी समाज शिक्षित है, चाहे बूढ़े हो गए हुए भी शिक्षित है, क्योंकि हमारी उम्र के सारे पढ़े लिखे हैं और बेशक बूढ़े हो गए, पर नजर इसी कसूती गाड़े ही सदग्रंथों के ऊपर, क्योंकि हमने भगवान की चाह थी और सदग्रंथों को पढ़ने का हमारा की उमंग थी, लेकिन हम समझे नहीं पाया करते इसमें लिख के रखा है, इसलिए थोड़े 10-5 प्रश्न पढ़ दिया करते फिर रख देते ठाक है। तो अब इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने, गुरुदेव जी ने एक धार्मिक टीचर बना दिया, आध्यात्मिक गुरु। और टीचर का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस अनुसार ही साधना कराए, ज्ञान प्रचार करे। जो टीचर अध्यापक शास्त्र के विरुद्ध सिलेबस से बाहर पढ़ाई पढ़ाता है, वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक हितकर नहीं है, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उनके जीवन का वो नष्ट कर रहा है। तो हमारे जितने भी अभी तक के गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, वो सारे ही आउट ऑफ सिलेबस शिक्षा देने वाले थे। इसलिए तो वो हमें आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कौन सा भगवान कितनी शक्ति रखता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का नाम जपे, सबसे पहले ये निर्णय करना आपने। राम की परिभाषा अभी आपको बताई कि जैसे एक विभाग को लेते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी स्वामी हैं, ये सभी साहब हैं, लेकिन इन साहबों का अक्षेत्र भिन्न भिन्न है, इनकी अक्षमता मात्र है। ऐसे ही राम समझो 3 लोक के राम हैं, 3 लोक के राम हैं, श्री रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। और ये एक एक विभागीय मंत्री हैं, एक एक विभाग के राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। इन विभागों का कार्य क्या है? रजगुण ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते सभी प्राणी, और श्री विष्णु जी के सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं। संपत्ति में मोह, पति पत्नी में मोह और बच्चों संतान के अंदर ममता, ये सारा सतोगुण के कारण है। बस इतना काम है इनका। और तमोगुण का के कारण हम लठ बजा दें, 1 मिनट में झगड़ा कर लें, सिर फुड़वा लें, उत्पात मचा दें। तो ये सारे कार्य तीनों भगवानों से हो रहे हैं और इतनी इनकी प्रभुता है, इतना इनका कार्य है। और ये तीनों परमात्मा, ये तीनों प्रभु न तो आपके भाग्य को घटा सकते ना बढ़ा सकते, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही देंगे। अब इनसे नीचे और देवता आते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा,
और कार्तिकेय जी की पूजा, अन्य श्याम जी की पूजा। बताइए, ये पूजाएं तो बिल्कुल ही हमारे इतिहास में नहीं है, सदग्रंथों के अंदर पूजा के लिए नहीं कहा। सदग्रंथ मीन चारों वेद और पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र पांचवा वेद जो है सूक्ष्म वेद, उसके विषय में तो कोई जानता ही नहीं। उसका भी अभी परमेश्वर की कृपा से इस दास ने ही प्रकाश किया है। तो ये हमारे सदग्रंथ हैं जो भक्ति यानी साधना करने और कराने के, और जो 18 पुराण हैं ये हमारे सहयोगी हैं। अब जैसे हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम श्री गणेश जी के लोक में जाकर उनके गण बन जावांगे, गण, क्योंकि गणेश इसीलिए कहलाता है उन गणों के ऊपर स्वामी, बस इतना मालिक है। और अपने जैसे भी कोई पुण्य थे उनको समाप्त करके वापस ही हम फिर तुरंत ही 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। यदि हम श्री ब्रह्मा जी की तो पूजा होती ही नहीं पृथ्वी लोक पर, ये इन्होंने दंत कथा बना रखी है कि भाई इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए ब्रह्मा की। और हमारे भगवान यानी सूक्ष्म वेद के अंदर है कि इन तीनों की मिलाकर तीनों का ही की साधना करनी पड़ेगी, तभी आपका यो टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। लेकिन हम इनकी पूजा नहीं साधना करेंगे। पूजा और साधना का कैसे अंतर है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते इन भगवानों की। जैसे एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो पूजा तो अपने पति की करती है, उसके प्रति उसका पूरा समर्पण भाव होता है। और जब तक वो सहपरिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है तब तक, और बाद में भी अलग हो जाती है तो भी यथोचित सत्कार देती है। सासू को, सास को माँ के तुल्य, ससुर को पिता के तुल्य, और जेठ को बड़े भाई के तुल्य, बाप के तुल्य, और देवर को अपने छोटे भाई की तरह, और ननंद को अपनी बहनों की तरह। तो वो एक विशेष उनके प्रति भी, ऐसे देवर के प्रति भी, उनका देवरानियों के प्रति भी, तो वो उन सब का सत्कार करती है और बहुत ही आदर और शिष्टाचार से उनको पेश आती है। लेकिन वो पूजा अपने पति की करती है। जब वो भिन्न होती है, अलग हो जाती है, न्यारी हो जाती है, तो अपना जो हिस्से का सामान आया है एक एक चम्मच तक उठा कर रख लेगी, एक नहीं छोड़ा उनमें, अपने पति के साथ चली जाती है। क्योंकि उसका वास्तविक लगाव अपने पति से ही था और उसको पता था मेरा इसी से संबंध है, इनसे तो अस्थायी संबंध है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जैसे हम साधना जो करेंगे, हम आपको सबसे पहले गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और ब्रह्म जी, इन सब की पूजाएं सादली देंगे। और साधनाएं, पूजा नहीं देंगे, साधनाएं देंगे। साधना का ऐसा समझो कि मजदूरी समझो। एक जैसे हमने किसी से कर्जा ले रखा है और मजदूरी करके उसके कर्जे को देना है, इसका नाम साधना होता है। और पूजा का अर्थ है कि जिसके लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, हमने इससे यहाँ कर्जे से मुक्त होकर के कहाँ जाना है। पूजा हम उस परम पिता की करेंगे जिसके पास हमने जाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो ये साधना है, ये मजदूरी है। तो हम सबसे पहले आपको इन भगवानों की साधना देंगे जिससे आप इनके द्वारा लिए हुए कर्जे से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हम विदेश में रह रहे हैं, हमारा देश नहीं है ये, और यहाँ हम जब तक रहेंगे, व्यापार बिजनेस करेंगे, धनी होंगे, तभी तो यहाँ से बाहर जाने का किराया भी कोई नहीं हमारे पास।
तो वो यहाँ का कर्जा उतारेंगे, रास्ते का किराया लेंगे, तब हम स्वदेश पहुँचेंगे। तो उसके लिए जैसे आप कहीं विदेश गए हो और वहाँ आपने कोई फैक्ट्री वगैरह ला रखी है, तो उसमें आपका साधना ठीक ना होने, आपकी व्यवसाय ठीक ना चलने से तो आपका जो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, पानी का, जल का, तो आप सभी सुविधाओं से वंचित हो गए। अब वो स्थिति आप जी की हो चुकी है कि आप इस काल के लोक में आके और शास्त्र विरुद्ध साधना करके इतने निर्धन हो गए हो कि आपकी सब सुविधाएं बंद हो चुकी हैं और आपके पिछले संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में आपने खराब कर दिए। अब कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विशेष आपदाएं हैं और सभी परमात्मा से इनका समाधान के लिए भी कोशिश करते हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। तो पहले क्या होगा कि आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जो तुम्हें सुविधाएं मिलनी थी, इनका ऋण, इनकी टैक्स ना देने से, इनका बिल ना भरने से इन्होंने अपनी सुविधाएं बंद कर दी तुम्हारी सारी, क्योंकि ये नहीं दे सकते आपको। मासा घटे न चल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो ये भगवान ना तो आपके किसी संस्कार को कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी वही आपके संस्कारों में परिवर्तन कर सकता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर सकता है और आपको अपने कोटे से भी सुविधा दे सकता है। तो क्या होगा कि आप इस दास के माध्यम से प्रभु का नाम प्राप्त करोगे तो ये दास गारंटर बनेगा आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में, और इनसे कहा जाएगा कि आप इनके सुविधाएं इनको दो ताकि ये आपकी मजदूरी करके तेरा कर्जा उतार सके। तुम इनको ऐसे बंद रखोगे, कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो गारंटर वही होता है जो धनी व्यक्ति होता है और जिसको गारंटी ये मानते हैं। तो वो कौन होता है? वो संत होता है, परम संत होता है, परमेश्वर का कृपा पात्र होता है। तो ये दास आपका गारंटर बनता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा और ब्रह्म के बीच में कि आप इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपकी मजदूरी करके साधना करके आपका कर्जा पूरा करेंगे। तो आपको जिस दिन यह मंत्र मिल जाता है, प्रथम मंत्र, उसी दिन आपके गारंटी के कागज इन भगवानों के पास पहुंच जाते, ऑटोमेटिक फैक्स हो जाता है। तो ये सब सुविधाएं आपको शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो परमात्मा उस संत परमेश्वर कबीर देव जी के कोटे से आते हैं उनके पास, तब वो सुविधाएं आपको देनी शुरू करते हैं। फिर आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तरीका बताया जाता है राम नाम का धनी होने का कि दान करो, भक्ति सिमरन करो, नाम जपो, सेवा करो। फिर इन साधना से आपको क्या सुविधा होगी कि आपके अंदर जो शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल हमारे शरीर में प्रत्येक मानव के, स्त्री या पुरुष के शरीर में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के अंदरली साइड में, पेट की तरफ, ऐसे मांस और हड्डी के बीच में एक बहुत सुंदर, बहुत ही बारीक सा आंतड़ियों की लाइन सी है, पट्टी सी बनी हुई है, उसके ऊपर स्थान स्थान पर ये कमल बने हैं। तो इन नाम के जाप से वो कमल धीरे धीरे जो है खिलने शुरू होंगे, फूलने शुरू हो जाएंगे। जितनी भक्ति आपकी होती जाएगी, अंदर के जो कमल है वो खिलते जाएंगे। कहने का भाव ये है कि जितनी आपकी कमाई धन वहाँ पहुँचता जाएगा इनके अकाउंट में, आपके अकाउंट में, उतनी ही सुविधा, उतना ही राहत आपको
ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा देना प्रारंभ कर देंगी। तो आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, काम में बरकत बहुत घनी होने लग जाएगी। और जब आप यहां से चलोगे तो आपके जाने में रास्ते में बाधा नहीं होगी, आप ऋण मुक्त होगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा आपको रोकेंगे नहीं कि जाओ भाई हमारे कागज पूरे, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। तो इनकी भक्ति, इनकी साधना करनी है। हम सबसे पहले आपको इनकी प्रॉपर वे, भक्ति का प्रॉपर वे बताएंगे, शास्त्र अनुकूल साधना देंगे जिससे ये लाभ आपको देंगे। अब इसके बाद इन्हीं साधना से हमारा काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे ऊपर इस ब्रह्म का भी कर्जा है, 21 ब्रह्मांड के प्रभु का भी कर्जा है, ऋण है। इसके लिए भी एक मंत्र हम आपको देंगे, उस मंत्र का जाप करके हम इसके ऋण को उतारेंगे। फिर हम परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक से ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक जाएंगे अपने घर पे। तो रास्ते में इसके ब्रह्मांडों बहुत लंबा रास्ता है, उसका भी हमने टैक्स देना होगा, किराया देना होगा इसके लोकों से जाने का, उसका भी मंत्र है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर यही मंत्र है, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का। और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाला लाभ प्राप्त करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यानी ओम नाम से जो राहत मिलती है वो ब्रह्म की साधना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब वो 3 मंत्र का जो जाप है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, उसका जाप है। तो उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, क्लियर है ये तो। तत् और सत्य सांकेतिक गुप्त है। जो उसमें तत् मंत्र है वो ये दास बताएगा, वो गुप्त कोड वर्ड है ये तत्। तो वो जो मंत्र है तत्व वाला वो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक से हम पार होंगे, उसकी कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत वो सार नाम है वो कमाई हमें सतलोक ले जाएगी, वो पूर्ण ब्रह्म की है। अब इन भगवानों की अक्षमता कैसे समझेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ये देखिएगा चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये इतना एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों पर श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिवजी तमगुण का अधिपत्य है। ये तीनों एक एक विभाग के इन 3 लोकों पर बस एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये भी इनकी अक्षमता आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो इनका पिता है वो ब्रह्म है, उसकी राजधानी यहां है। और ये क्या करता है, 3 रूप धारण करता है। ब्रह्मा धारण कर ले, ब्रह्मा का रूप बनाता है, कभी विष्णु रूप बनाता है, कभी शिव रूप बनाता है। इसने यहां पर 3 स्थान बना रखे हैं गुप्त स्थान। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। और ये दुर्गा को अपने साथ रखता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये इसमें होते हैं
तो इसमें ये दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये ब्रह्मा धर देते हैं और इसी सकल का हो जाता है। जैसा ब्रह्मा है, यो काल ब्रह्मा का रूप धारण किए बैठा है। और फिर ये इसने एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र बना रखा है। इसमें ये स्वयं को विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु के आकार का, विष्णु से सकल का हो जाता है और सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये तीसरा स्थान है, ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र है। जब इसमें ये काल होता है ये शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को ये पार्वती रूप धारण कराता है। इन दोनों के मेल से, संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली शिव जी की शकल जैसा हो जाता है और ये तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को बेहोश रखते हैं ये। इन तीनों पुत्रों को जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं और परवरिश जारी रखते हैं, और जब ये जवान हो जाते हैं तो इनको सचेत करके इन तीनों का शादी कर देते हैं। यही दुर्गा अपने 3 रूप धारण और करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती की, और इनकी शादी कर देती है। अब सतोगुण प्रधान क्षेत्र क्या है, रजोगुण प्रधान क्षेत्र क्या है? एक मकान में 3 कक्ष हैं। एक कक्ष में चित्र लगा रखे, अश्लील चित्र, और दूसरे में लगा रखे हैं साधु संत फकीरों के, बहुत शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों के, और तीसरे में लगा रखे हैं शहीदों के, क्रांतिकारियों के, शूरवीरों के। तो जिसमें व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में जाता है तो उसका मन उन चित्रों को देख करके वैसा ही, उसी स्वभाव वाला, वैसे ही विचार उथल पुथल वही मच जाती है, और जब तक वहां रहता है उसमें वही धारणा बनी रहती है। ऐसे ही जब वो दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, भक्तों के जिसमें चित्र लगे उनकी इतिहास से वो परिचित होता है, वहां जाते ही मन इतना शांत हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। फिर वो तीसरे में जाता है जहां शूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री, उनकी कहानी सुनकर याद होती है, उसको याद कर करके, उनके चित्रों को देख करके, उनकी लीलाओं को देख, उनके जो सैक्रिफाइस को देख करके उसी तरह का विचार आने लग जाते हैं और उसी तरह खून खोलने लग जाता है, यानी वैसे ही विचार बन जाते हैं। तो ऐसे इस काल भगवान ब्रह्म ने इस ब्रह्मलोक के शून्य में, शून्य शिखर में, शिखर माने चोटी पे, वहां एक गुप्त स्थान बना, ये एक अलग ऐसा स्थान बना रखा है वहां कोई नहीं जा सकता, ये जिसको चाहेगा वही जा सकता वहां पर। तो इसने ये 3 स्थान बना रखे हैं, और स्वयं ये जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। जब तक ये उस क्षेत्र में रहता है तो इनके मन में वही स्वभाव, वैसा ही विचार आते रहते हैं, और जब उस इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहां होते हैं तो ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के जब तक ये वहां रहते हैं इनके विचार वैसे ही रहते हैं, साधु स्वभाव वाले, तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस बच्चे में भी वही गुण होते हैं। तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहां जाते हैं और ये स्वयं शिव रूप में रहता है काल, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी शकल भी शिव जी जैसी और गुण भी तमोगुण युक्त हो जाता है। और फिर इनको युवा होने पर एक एक विभाग का मंत्री बना देता है। इस काल भगवान को श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपस्शिला के ऊपर डेली खाने का। तो वो कैसे खाता है कि ये ऊपर का कवर तो यहीं रह जाता है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर,
अंदर इसके सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे अंदर एक ऐसी वासना जमा होती है, जैसे हम खट्टे मीठे चटपटे जो भी पदार्थ खाते हैं, विषय वासना करते हैं, इनका अंश सूक्ष्म शरीर में भी समा जाता है। और उस सूक्ष्म 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपस्या पर भूनता है। ये एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी तवा नुमा है, और वो अपने आप गर्म रहती है, बहुत हीट रहता है उस पर। उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं, इनमें से गंध निकालता है, उसको ये काल खाता है, ब्रह्म खाता है। और जीव मरता नहीं, इनको भेज देता है, फिर अपने कर्म भोगो, जैसा कर्म किया वैसा फल पाओ, ये विधान बना के यहाँ छोड़ रखे। अब फिर देखिएगा, अब हम इन भगवानों की सतिथि से परिचित होंगे, इन प्रभुओं की क्षमता से परिचित होंगे, तभी तो हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा भगवान पूजा, किसकी पूजा करें। तो अब देखना, फिर देखें इस लघु चित्र को। ये है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब आपने जाना कि एक ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर, 3 स्थानों पर इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है, एक एक विभाग के मंत्री हैं ये। और ये काल भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। ये यहां रहता है अलग से, और इसने यहां एक ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। ये ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। इसमें इन महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक बनाए हैं, धोखा देने के लिए जीव को। और ये 88,000 खेड़े हैं सप्तऋषियों के, और ये सप्तपुरी है, ये धर्मराय का लोक है, ये 88,000 खेड़े हैं इधर। और ये दुर्गा का अलग से स्थान भी है, ये समुद्र के बीच में, ये मीठे जल का समुद्र है, यहां अलग से दुर्गा का एक और द्वीप है। और ये जब चाहे इस दुर्गा को इस रास्ते से यहां ले लेता है ऊपर, और इधर से ये आकर के पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य करती रहती है। इधर कोई नहीं जा सकता इनकी आज्ञा बिना, और इधर कोई नहीं जा सकता इस काल की आज्ञा के बिना। यहाँ कोई नहीं जा सकता, इनको इसी रास्ते में और इसी क्षेत्र में ये यहाँ ही उलझा कर रखता है। अब ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि आपको पता चला। ये तो ब्रह्म एक ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म क्षर पुरुष। ये देखो, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। यह है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखो, अब ये 21 ब्रह्मांड आ गए। ये 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के। और इसने क्या किया हुआ है कि जैसे एक महाब्रह्मांड बनाया है, इसमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया। फिर यहाँ एक और बंद लगा दिया। इसके बाद इसने 21वां ब्रह्मांड ये अपने लिए रखा है अलग। पुण्यात्मो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। और ये है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड। अब देखो, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों की सतिथि। अब यहीं आइए, फिर ये है 21 ब्रह्मांड, ये है 21 ब्रह्मांड काल के, ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांडों का अर्थात काल लोक। ये इतना रह गया। ये तो है ब्रह्म का। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है, साहब हैं, राम हैं, प्रभु हैं। और ये है 7 संख्य ब्रह्मांड, ये परब्रह्म के, ये जो ये लाइन है परब्रह्म के। और ये देखो पूरा,
ये असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक ये है कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड जिसके हैं ये क्षर पुरुष, और 7 संग ब्रह्मांड का ये है ये अक्षर पुरुष। इसको अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष को क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये है अक्षर, ये परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांड जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो इन पे भी मालिक है, इन पे भी मालिक है और इन पे भी मालिक है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म, इस परम अक्षर ब्रह्म का पूरे असंख्य ब्रह्मांडों पर प्रभुत्व है, ये कुल का मालिक है। अब हम इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते रहे। इनकी साधना से हम इन्हीं के लोक में रहे, इनकी पूजाओं से हम यहीं रहे। इन 3 लोकों में पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ, यहाँ से पुण्य किए स्वर्गलोक में खत्म किए, कुछ पाताल लोक पर जा समाप्त किए, और ब्रह्म की साधना की तो हम इस ब्रह्म लोक में चले गए। यहाँ और ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है, तो उस कमाई को हम ऐसे बर्बाद करते रहे। अब हमने कौन से भगवान की पूजा करनी है और उससे हमें क्या लाभ होगा ये आपको पता चलेगा। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, ये शास्त्र विरुद्ध थी। आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में पढ़ा सुना, उसको आज फिर आपको दोबारा बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में क्या कहा है कि ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशो अध्याय, इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका क्या अर्थ है कि ऊपर को मूल वाला, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। पहले चित्र देखें, आसानी से समझ में आएगा। पवित्र गीता जी का ये 15वां अध्याय। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी तो शाखा समझो टहनी। और ये जड़ जो है ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अब पौधे को तने, वृक्ष को तने से आहार चलना, जड़ से आहार चलता है तना में, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में आता है, और फिर आगे ये संसार पात रूपी संसार है जो इन पर आश्रित है, टहनियों पर। और इसका अर्थ ये है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का कि ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। और जो इसके सभी, जो व्यक्ति, जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी छंदों को, विभागों को पत्तों सहित जानता है, स वेदवित्, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है इसमें, ये देखिए। तो वो तत्वदर्शी संत कौन थे? परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे, उन्होंने ये भेद बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। हे भगवान, एक का दो में, और 15वां अध्याय समझा दिया सारा। एक ही मंत्र में सूक्ष्म वेद का मंत्र है ये, कबीर जी की वाणी का, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी का। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम
छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा इनका अनुवाद। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अर्थात इनका कहने का भाव ये है कि जो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की वो आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म है। ये अनुवाद इन्होंने सही किया है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये मूल रूपी मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है। और आगे का ज्ञान नहीं दिया गीता ज्ञानदाता ने, उसको पता नहीं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये अनुवाद गलत है। ये देखिएगा दूसरे श्लोक में इन्होंने अधः माने क्या किया, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको ठीक करेंगे। अधः शाखम ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा वाला और नीचे को ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इन्होंने जैसा अनुवाद किया यही पढ़ेंगे पहले। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। अर्थात वह मूल सहित और पत्तों सहित जानता है, अब प्रत्येक विभाग को जानता है। मूल सहित ही, मूल सहित में सबको जानता है, तो वो तत्व से जानता, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक गीता ज्ञान दाता ने अपना मत बताया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई साधना ऐसी करता है, कोई तो देवताओं की पूजा करके ही उसको फाइनल मान बैठा है, और कोई यज्ञ आदि करता है, कोई हवन तक सीमित है। अब देखना पुण्यात्माओं, ये एक सिलेबस है, एक अलग से आपकी क्लास है। ये सोच लो कि हमने थोड़ा सा समय भगवान के लिए देना पड़ेगा और इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब हम भक्ति करने योग्य रहेंगे। अब देखिए अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। अब ये क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि कोई तो ऐसी पूजा करता है, कोई ऐसी। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ यानी यही अनुष्ठान, यही धार्मिक कर्म है उनके, देवताओं की पूजा करना। और अन्य साधक योगीजन ब्रह्माग्नौ ब्रह्म यानी परमात्मा ब्रह्म की साधना करते हैं और यज्ञों के द्वारा ही करते हैं, हवन आदि किया करते हैं। और 26 में कहा कि अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी आंख कान बंद करके बैठे रहें। और अन्य दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे योगीजन इंद्रियों को की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, केवल धर्म भंडारे करते रहते, दान दे दिया कि भंडारे कर दिए, और कुछ तपस्या ही करते रहते हैं, और दूसरे कितने ही योग करते रहते हैं, आसन, और कितने ही अहिंसा आदि तिक्सिक व्रतों से युक्त रहते हैं, जो मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी केवल पाठ पठन करते हैं, गीता का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया। फिर कहा दूसरे 29-30 में दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राणवायु को अपान वायु में या श्वास पर उस श्वास को केवल देखते रहते हैं।
अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, प्राणा यानी बहुत सूक्ष्म आहार करते हैं। प्राणायाम पुरुष, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल धर्म भंडारे करता रहता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता रहता है, कोई आंख कान बंद करके अभ्यास करता रहता है। कहते ये सभी साधना जो कर रहे हैं ये अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, ये पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। और 32वें श्लोक में कहा है कि इस तरह की वास्तविक, इस तरह की अन्य बहुत विस्तार से साधनाएं उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखी हैं, उस परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में कहा है, वो तत्व ज्ञान उसमें लिखा। उस तत्व ज्ञान को 34वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय में, कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। उसके विषय में कहा है कि वो और विस्तार से जो लिखा वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस परमेश्वर की अपने मुख से बोली हुई वाणी में, वो कौन सी है, वो कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कहा है, उसको समझ। अब देखो कमाल कर रखा है, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, अब इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया। यहां करना था सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्मों से उत्पन्न होने वाले जान, मन कर्म इंद्रिय और शरीर इसके क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगी। यानी इस सच्चिदानंद घन की वाणी में जो वर्णन दिया है, जो साधना लिखी हैं, उनको जान, वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होती हैं, और उनको तत्व से जानकर तो पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब ये निर्णय करते हैं, ये ब्रह्मणे का अर्थ क्या होता है। अब देखो सच्चिदानंद घन, यहां ब्रह्मणे का अर्थ ने वेद लिख दिया, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं। इन्होंने कई जगह ब्रह्म का अर्थ भी वेद किया है, नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता ब्रह्म का अर्थ वेद, क्योंकि ब्रह्म भगवान है और वेद उसका संविधान है। जैसे हमारे देश का संविधान तो संविधान है और राजा राजा है, तो यदि हम राजा का अर्थ संविधान करते हैं कहीं पर, तो हम उसका अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं रहे उस सेंटेंस को। तो इन्होंने ऐसा ही गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे का अर्थ है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये देखिएगा 17वां अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 क्या लिखा है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। इसका निर्देश है, निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई जाप नहीं। समरण करने का 3 प्रकार से समरण होता है, इसका 3 विधि। और विद्वान, ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, उसी से सृष्टि के प्रारंभ में ये ऐसी साधना करते थे। हमने अब सच्चिदानंद घन इस ब्रह्म का, ब्रह्मणे का अर्थ लेना है इन्हीं के अनुवाद में। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हम यहां आते हैं वापस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में।
अब यहां लिखा, यहां करना वेद के स्थान पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुख्य माने उनके मुखारविंद से उच्चारण उस वाणी में, मुख से उच्चरित वाणी में। अब यहां इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू मन, इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान कर तू उनके अनुष्ठान द्वारा उस साधना से, कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। और यहां चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या बताया है? चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को, ओह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू ओह तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जो गीता से अलग है वो ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता नहीं जानता वो कोई किसी अन्य तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत कर रहा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो यह है कि गीता जी में जो ज्ञान दिया है वो कंप्लीट नहीं है, और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के बारे में जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी पांचवा वेद, वो परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा है वो पूर्ण मोक्षदायक है। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? वो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बता, उसकी पहचान बता दी कि जो उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जड़ते लेकर और तना, डार और शाखाओं तक बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब इस गीता ज्ञान दाता ने केवल संकेत किया है कि ऊपर तो जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संकेत अवश्य कर दिया, बीच का कोई वर्णन नहीं। वो ये दास बताएगा, जो कबीर, जो परमेश्वर ने अपनी वाणी में पहले ही बोला हुआ वही दास आपको सुनाएगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और इसके हम 15वें अध्याय में फिर आते हैं। अथ पंचदशो अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहो अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष मूल वाले, अधः शाखम, इसको यहाँ पढ़ो, नीचे को शाखा वाला, ऊपर को संसार रूपी वृक्ष। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखो सच्चिदानंद घन की वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये है सच्चिदानंद घन की वाणी। इसमें लिखा है वो क्लियर, ये देखो, ये है वो 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में जो कहा है कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसको तत्व से परमेश्वर ने बताया अपनी वाणी में, कबीर जी ने। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन यानी ये ब्रह्म, ये काल, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। कितना निर्मल ज्ञान भगवान दे के गए थे। और उस अपनी अमरवाणी में जो सदग्रंथ इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि वो है तत्व ज्ञान। ये तो जड़ है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना जो है, ये है अक्षर पुरुष यानी परम पर ब्रह्म।
और ये देखो डार, ये क्षर पुरुष है, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ये डार है, इसके आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं, और ये 5 रूप संसार। अपुण्यात्माओं, अब ये आपने देखा कि ये 3 परमात्मा, अक्षर परम अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म, 3 का प्रमाण कहाँ है कि ये भगवान है। अब गीता जी क्लियर करेगी 15वें अध्याय का 16 और 17 मंत्र आपको 3 भगवान सिद्ध करेगा। इससे पहले 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जो जान लेगा फिर वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो जन्म मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है, जरा मरण से छुटकारा पाने की ही चेष्टा करता है। तो वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहा है। 7वें अध्याय का 29 मंत्र पढ़ेंगे, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी बोलते हैं। कृत्सनम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, इसका यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने। जो मेरे शरण होकर, गीता ज्ञानदाता का, जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत्व ब्रह्म, वे इस तत्व ब्रह्म यानी तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं।